समाजवादी इत्र बनाने वाले कारोबारी के घर आईटी का छापा। इतनी संपत्ति मिली है कि अधिकारियों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता तो पहले ही नप चुके हैं और अब बारी आ गई कन्नौज के बड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन की, जिन्होंने बनाया था समाजवादी इत्र। ऊपर अखिलेश यादव की तस्वीर छापी थी। इत्र की बोतल पर समाजवादी चिन्ह, साइकिल भी लगाई गई थी और यही चीजें पीयूष जैन को भारी पड़ गई। आयकर विभाग की टीम ने पीयूष जैन के आवास और ठिकानों पर जबरदस्त छापेमारी की है और इस छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, फर्जी इनवॉइस बरामद हुई है, जिसे देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। बताया जा रहा है कि छापेमारी के बाद आयकर विभाग की टीम को 150 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं और छापेमारी अभी भी चल रही है। आईटी विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान 200 से ज्यादा फर्जी इनवॉइस भी बरामद किए और फैक्ट्री में 4 ट्रक सील कर दिए हैं। बड़े बड़े ट्रंक मंगाए गए हैं जिनमें कैश भरकर ले जाया जाएगा। छापेमारी के बाद इनकम टैक्स की टीम इत्र कारोबारी पीयूष जैन से घर के अंदर ही पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम ने पीयूष जैन के कानपुर आवास के बाद कन्नौज के भी आवास पर छापा मारा और जांच में जुट गई। इनकम टैक्स को टैक्स चोरी के अलावा शेल कंपनियां बनाकर मोटी रकम इधर उधर करने के दस्तावेज मिले हैं। आपको जान लेना चाहिए कि ये वही पीयूष जैन है जिन्होंने 9 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अखिलेश यादव के साथ। बाकायदा अखिलेश यादव ने इस इत्र को लॉन्च किया था। सभी के पास आ गया। आइए अभी जैसा हम अपना फोटो नहीं लगाएंगे। कन्नौज के छपट्टी मोहल्ले के होली चौक के मूल निवासी पीयूष जैन बड़े कारोबारी हैं और इनका इत्र एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कानपुर और मुंबई में भी पीयूष के परिवार के काफी लोग रहते हैं, साथ ही दफ्तर भी हैं। बीते कुछ महीनों से इनकम टैक्स पीयूष के यहाँ कथित तौर पर हो रही टैक्स चोरी और शेल कंपनियां बनाकर भारी रकम ठिकाने लगाने के तरीकों पर नजर रख रही थी और बुधवार रात को मुंबई से इनकम टैक्स की 2 टीमें कानपुर पहुंच गई। एक टीम कन्नौज गई जबकि दूसरी कानपुर में ही रुकी रही। कल सुबह कानपुर और कन्नौज के साथ मुंबई में टीमों ने एक साथ पीयूष के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। पीयूष के बंगले पर इनकम टैक्स की टीमें नोट गिनने वाली 4 छोटी और एक बड़ी मशीन लेकर पहुंची थी, क्योंकि कैश इतना था कि देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बता दें कि समाजवादी इत्र को लॉन्च करने में पीयूष जैन की अहम भूमिका रही है। उन्होंने 1 महीने पहले ही समाजवादी नाम से लखनऊ में इत्र लॉन्च किया था। ये लॉन्चिंग समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों की गई थी और इस दौरान पीयूष जैन ने कहा था कि 2022 के चुनावों को देखते हुए ये इत्र 22 फूलों से बनाया गया है। मकसद केवल ये है, एक तो इस इत्र को तैयार होने में कम से कम 4-6 महीने लगे और 4 वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया और इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि जो नफरत का वातावरण उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है कैसे सौहार्द में बदले, कैसे प्रेम में बदले और 2022 में आने वाले चुनाव में सबको प्रेम का संदेश पहुंचे और नफरत के वातावरण को हटाया जाए। शुरुआत तो शानदार हुई थी, लेकिन इतनी धोखाधड़ी थी कि राज सबके सामने खुल गया और ये आईटी के हत्थे चढ़ गए। फिलहाल देखना होगा कि समाजवादी इत्र बनाने वाले ये कारोबारी आखिर कैसे इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे और आगे इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए। कि हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं।